और बैलेंस बढ़ाइए और जितना पैर पीछे खोलिए। गैस कितने पैर से फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 रिलैक्स। सांस निकालिए पूरा। चलिए एक बार फिर सारा यहीं से आके सीखा है सर। यहीं आके मैंने अपना 18 से 20 केजी वज़न कम किया है। पापा का 35 केजी वज़न कम किया है। बच्चों की हाइट ग्रोथ करी है। और यहीं से मेरे बच्चे का 15 केजी वज़न बढ़ाया है और गुड़िया का 12.5 केजी वज़न बढ़ाया है। तो यहीं आके सर इतना कुछ सीखने का, यहीं आके एक डाइटिशियन का सर्टिफाइड डाइटिशियन बन गया मैं। यहीं आके एक देखिए मेरी माताएं बहनें जुड़ी हैं, बुरा मत मानना। एक ऐसा साथी मिला था और अपनी बहन मंजुएला जी ने भी एक ऐसा रिजल्ट शेयर करवाया था यहाँ कि भाई उन्होंने एक घर को टूटने से बचाया। देखो हमारी माताओं बहनों को बहुत सारी ऐसी शारीरिक डिजीज़ होती हैं जो सबके साथ साझा नहीं कर सकती, या तो अपनी माँ के साथ करती हैं या अपनी सहेली के साथ करती हैं। वो डिजीज़ अगर ज़्यादा देर तक छुपाएंगे तो ज़्यादा खतरनाक होती है। उसी को देखते हुए मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि हो सकता है मेरा कोई साथी, मेरी कोई माता बहन को भी इस तरह की दिक्कत हो। तो यहीं आके मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बता रहा, एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि सीखना ज़रूरी है। मैंने एक सेक्स काउंसलर का, सेक्स थेरेपिस्ट का कोर्स किया है। उसमें पता लगता है कि हमारी माताओं बहनों को या हमारे जो साथी हैं क्या क्या मतलब खान पान से और पारिवारिक जिम्मेदारियां जितनी बढ़ती जाती है ना धीरे धीरे, वो जो लाइफ का एक पार्ट होता है उसको भी हम भूलते जाते हैं। तो सर यहाँ आके कभी सोचा नहीं था कि मैं खाने पीने में जितना मस्त रहता था और इस शरीर रूपी जो आत्मा है, कंकाल है, इसको मैं एक ड्राम बना दिया था, डाल डाल के। लेकिन जब जुड़ा हूँ तो ये डाइटिशियन बन गया, आयुर्वेद का डिप्लोमा कर लिया, एक सेक्स काउंसलर का, थेरेपिस्ट का एक डिप्लोमा कर लिया। और अब सर जितनी भी जो मेरी पढ़ाई थी वो तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक बंदा भी कोई बोलता है, जैसे देखो गीता जी कई बार ऐसी बात बता जाती हैं कि मैं मजबूर हो जाता हूँ कि गीता जी ने इतनी अच्छी बात बताई। यहीं आके जागरूक होए कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितने टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, बॉडी क्या एक्सेप्ट करती है, क्या एक्सेप्ट नहीं करती, हम बीमार क्यों होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है सर, हम बीमार क्यों होते हैं। देखो इसी शरीर में एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, हम नहीं जान पाते। इसी शरीर में 206 हड्डियाँ हैं, 304 ज्वाइंट, हम नहीं जान पाते। हार्ट है वो कैसे काम करता है, कितने ब्लड को वो प्यूरिफाई करता है, कितने ब्लड की वो सप्लाई करता है, किडनी डिटॉक्स ना होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो देखो हमारी माताएं बहनें इस चीज़ को समझेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी माताओं बहनों में मोटापा बढ़ रहा है। और उसका कारण क्या है, सर जितना भी हमने शरीर में इनटेक किया वो बरोबर बाहर निकल गया, कुछ स्टूल के द्वारा, कुछ पसीने के द्वारा, कुछ उल्टी के द्वारा, कुछ सांस द्वारा। जितना खाया उतना शरीर से बाहर निकल गया। 100% शरीर स्वस्थ रहेगा।
अगर उसका 10% भी शरीर में जमा होना शुरू हो गया, वो सर मोटापा बढ़ाएगा। अगर वो अशुद्धियाँ सर लीवर में ऐड होगी तो सर फैटी लीवर, आंतों में ऐड होगी तो सर कब्ज होगी तो सर हजारों रोग होंगे, किडनी में होगी तो सर किडनी की समस्या, किडनी की पथरी बन जाती है। देखो उसमें 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं, फिल्टर, जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं, और वो धीरे धीरे वो जो किडनी के नेफ्रॉन है वो ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो शरीर डिटॉक्स होने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, और यहाँ तक की नौबत आती है कि वो डायलिसिस पे चले जाते हैं कि किडनी काम नहीं कर रही। वो क्या करवाते हैं डायलिसिस में कि किडनी का काम बाहर से करवाते हैं, मशीन से, जो ब्लड प्यूरिफाई करना है, जो शरीर के पानी को बैलेंस करना है, या जो हम जब भी वर्कआउट करते हैं हमारी जो मसल्स टूटती हैं, सेल्स टूटते हैं, तो अशुद्धियाँ तो निकालती है, किडनी निकालती है ना। ऊपर से किडनी 180 लीटर के आसपास खून को भी शुद्ध करती है डेली, तो किडनी का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो सर यहीं आके सीखा है कि देखो, एक शरीर तो मेरा था, प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया, अब मेरी इच्छा है मैं कितनी ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ूं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा क्या लगा सर मेरे को, कि मेरे बच्चों की जो ग्रोथ हुई है, सबसे बढ़िया वो लगा सर मेरे को, बच्चों की ग्रोथ वाला। तो उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि मेरे बच्चों को मैंने जो दिया ना, कि जिस चीज़ से मेरे बच्चों का हाइट बढ़ी है, डायनाशेक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। डायनाशेक इस टाइप का एक बॉक्स होता है, अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, इस टाइप का एक बॉक्स होता है। इसमें देखो आजकल के बच्चे चटपटे के जीभ के टेस्ट के चक्कर में है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ें खाते हैं। जो मैंने किडनी वाली बात बताई, वो बड़ों को भी डाइजेस्ट नहीं होती वो चीज़ें। 10 रुपये की पैकिंग में कुरकुरे हैं, चिप्स है, वो ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं, वो शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती, वो धीरे धीरे किडनी में ऐड होनी शुरू हो जाती हैं, और शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता नहीं बच्चों का। और वो धीरे धीरे क्या होता है, शरीर डिटॉक्स नहीं होएगा, शरीर में जमा होने लग जाएगा, बच्चे एक्टिव नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और बच्चों की ग्रोथ माँ बाप पे और यहाँ तक कि नाना नानी पे भी जाती है। जो आनुवंशिक जो गुण होते हैं ना, नाना नानी मामा मामी तक के गुण भी आते हैं बच्चों में। तो वहाँ तक की बात देख के मैं, यहाँ बच्चों की जो हाइट बढ़ी है मेरी, मैं संजय सर की बात जब पहली बार सुनी कि मेरी गुड़िया की हाइट बढ़ेगी, उसको लेके मैं बड़ा उत्सुक था। मेरा तो रिजल्ट था ही, साथ में मेरे पापा का भी था ही, और ऊपर से सर बच्चों का आ गया। तो जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे बड़ों की हम वजन कम करने या बढ़ाने की यात्रा पे आए हैं, तो जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो चीज़ है वो सेम है, लेकिन उनकी क्वांटिटी अलग अलग निर्धारित है। बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है। तो बच्चों के लिए जो डायनाशेक बनाया है, इसमें है क्या, देखो बच्चों को आँख भी है, तो आँखों के लिए डायनाशेक है, इसमें बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए, बच्चों की आँखों के लिए सहायक है। और जो बच्चों की जो आंत है उनके लिए सहायक है, त्वचा है उसके लिए सहायक है। बच्चों की जो मूत्र प्रक्रिया है उसको बढ़ाते हैं ताकि शरीर डिटॉक्स हो। इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी को हम डायरेक्ट स्किन से जोड़ते हैं, लेकिन जो हमारी रक्तवाहिनी है ना, खून की ब्लड वेसल्स हैं, उनको भी मजबूत करने का काम करती है विटामिन सी। मसूड़ों के लिए भी जरूरी है, दांतों के लिए भी जरूरी है विटामिन सी, और आयरन के डाइजेशन के लिए भी सहायक है। और जो फैट बर्न की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके लिए भी विटामिन सी जरूरी है। इसमें विटामिन डी की कमी है, उसको भी ये पूर्ति करता है। देखो धूप में हमारे बच्चे आजकल जाते नहीं, और विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस को जो शरीर में डाइजेशन होना जरूरी है ना, हजम होना जरूरी है, उसके लिए विटामिन डी सहायक होता है। इसमें विटामिन ई है, जो बाहरी फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, जो वातावरण में अशुद्धियाँ घूमती हैं भाई, वो चाहे किसी चीज़ के जलने से है, किसी चीज़ के उड़ने से है, किसी चीज़ की बदबू से है, उसको भी वो कंट्रोल करती है।
इसमें नाइसिन है, एंटी एजेंट है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को शरीर में अच्छी तरह से ग्रहण करने में सहायक है, मदद करता है, नर्वस सिस्टम को सही करता है, जो सोचने समझने की क्षमता है ना उसको सही करता है, बच्चों की जो मेंटली हेल्थ है ना उसको सही करता है। विटामिन B5 है, शरीर को ईंधन देने का काम करता है, यानी कि ऊर्जा। विटामिन B6 है, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है ना, जो खून में कई पार्ट होते हैं खून के, प्लाज्मा होती है, RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट होती हैं, ट्राइग्लिसराइड होता है, उनकी जो डाइजेशन है उनको बढ़ाने का काम भी करती है विटामिन B6। उसके बाद सर इसमें है क्या, और इसमें B1 है, थायमिन जिसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं, जो खाना मुंह से खाते हैं, उसको ऊर्जा में बदलता है। मेटाबॉलिज्म, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हड्डियां हैं, हार्ट है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है विटामिन B1। फोलिक एसिड है, जो शरीर की कोशिकाओं की और विकास में सहायक है। शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको, और शरीर की जो ग्रोथ रुक जाती है ना बच्चों की किसी कारण से, उनको एक्टिव करने में सहायक है फोलिक एसिड। बायोटीन है, विटामिन B का एक टाइप होता है बायोटीन। जैसे हमने कभी सुना नहीं होगा B7, विटामिन B7। जो अपना फैट होता है ना शरीर में, जो मोटापा होता है जिससे फैट से, उसको कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो फैट बनता है उसको तोड़ने का काम करता है। ऊपर से जो अपने बाल हैं, नाखून हैं, इनका टूटना और झड़ना बंद करता है। ऊपर से इसमें विटामिन B12 है, जो आंतों से, जो हम खाते हैं ना मुंह से खाकर, और से डायरेक्ट आंतों के द्वारा बाहर निकलता है। वो जो रक्त कोशिका जो हमारे शरीर में बनती हैं, उनके बनाने में बहुत सहायक है। और रक्त कोशिकाएं अगर सही बढ़ती रही तो जो हमें थकान होती है, जो खून की कमी होती है, या शरीर कभी कभी पीलापन आ जाता है, वो विटामिन B12 की कमी के लक्षण है। और जो थकान को और एनीमिया की जो हमारे शरीर में लक्षण है ना, उनको दूर करता है। और फिर विटामिन B2 है, इसमें ऊर्जा देता है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन को बनाने में सहायक है। शरीर कुछ अमीनो एसिड है ना सर, हम बाहर से लेते हैं, और कुछ अंदर हमारे शरीर में उत्पादन होता है, तो उनके लिए भी सहायक है। विटामिन K1 है इसमें, जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है ना, रक्त प्रवाह, उसको पूर्ण करता है। और रक्त प्रवाह सही रहेगा तो सारा जितना भी हम खा रहे हैं वो पूरे शरीर के कोने कोने तक जाएगा। कैल्शियम है सर इसमें, जो कैल्शियम बच्चों की हड्डियों के लिए और दांतों के लिए और नसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयरन है, आयरन के बिना तो शरीर में कुछ भी नहीं होगा। आयोडीन है, जो बालों के लिए, दिमाग के लिए, सब के लिए सहायक है, दांतों के, त्वचा के लिए। इसमें क्रोमियम है सर, जो ये छोटा सा डब्बा है, ये जैसे मल्टीविटामिन है ना, और अपना सेक है, सेम उसके बराबर है ये। तो ये एक्सपीरियंस सर इस डायनासेक का इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं बच्चों की। देखो कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं करते, लेकिन बच्चों की ग्रोथ में बहुत बड़ा सहायक है। बच्चों की हाइट यहाँ देखी है मैंने, मेरे बच्चों का है, संजय सर के बच्चों का है, और एक शायद मनीषा जी हैं, उनके बच्चों का तो लाजवाब रिजल्ट है। मेरी आंखों के सामने 6 महीने में बच्चों की इतनी हाइट निकल गई। तो सर यहीं से सीखा। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म का, संजय सर का, और सबसे ज़्यादा मेरे स्पॉन्सर देवेंद्र सांगवान जी का, जो एक मेरी लाइफ बदल के रख दी, और आप लोगों की एक हेल्दी कम्युनिटी से, एक हेल्दी परिवार से मुझे जोड़ दिया। और मैं जहाँ भी मेरे को कोई भी कैसा भी मिलता है, मैं एक बार बोलता ज़रूर हूँ कि आप सेहत के प्रति जागरूक हो। सेहत से बड़ा कोई भी धन नहीं है। घर भी बनाना ज़रूरी है, बच्चे पढ़ाने भी ज़रूरी है, अपनी रोजी रोटी चलानी भी ज़रूरी है, लेकिन वो सही से तभी चला पाएंगे जब ये शरीर की दी हुई सबसे अमूल्य चीज़, सबसे बड़ा धन, शरीर स्वस्थ है तो कमा भी सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। अगर ये बीमार है तो अच्छा घर नहीं बना सकते। ये स्वस्थ है तो कितना भी कमा सकते हैं, अच्छा घर बना सकते हैं। ये बीमार है तो अच्छे विचार नहीं ला सकते हमारे शरीर में। अच्छे विचार नहीं आएंगे
तो सर अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे तो कभी हम किसी चीज़ के प्रति जागरूक नहीं होंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें जॉइंट भी हैं, इसमें स्किन भी है, इसमें हजारों कोशिकाएं भी हैं, एंजाइम्स भी हैं, न्यूरॉन्स भी हैं और बहुत सारे संदेश वाहिकाएं भी हैं। उनको समझने में है ना, हमारे गांव में एक चीज़ होती है, जिसने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है वो तो समझ सकता है, नहीं तो शरीर के जो परिसंचरण तंत्र है ना, जितने भी रक्त का है, चाहे वो हार्ट का है, जितने भी हैं, उनको एक बार समझेंगे तो ये एक अपार साधन है इस दरा पे सोचने समझने का। नहीं समझे तो सर गांव से अपने घर में रोज खाना बनता, खाना खाते रहेंगे और कमाते रहेंगे, फिर थकान भी होएगी, बीमार भी होएंगे, सुस्ती भी आएगी, कब्ज भी होएगी, गैस भी होएगी, दांत भी टूटेंगे, बाल भी झड़ेंगे, और समय से पहले बूढ़े भी दिखेंगे, झुर्रियाँ भी पड़ेंगी और स्किन भी खराब होएगी, सारी बीमारियां आएंगी धीरे धीरे। अगर जागरूक हो गए, यहाँ से सबसे अच्छी बात 42 साल के हो गए, पानी के बारे में नहीं पता था, और आज पानी के बारे में मैं 1 घंटे का अगर मेरे को आप टॉपिक दे दोगे तो 1 घंटे में पानी के बारे में बताते बताते नहीं थकूंगा। जबकि मुझे पता था पानी, मटके से पानी भरो और गट गट पी जाओ, और फिर इधर उधर से यूट्यूब से देखते रहो कि घुटनों का दर्द कैसे ठीक करें, और खा जाओ कुछ भी। लेकिन वो पता तो है, किसने डाल तो दिया कि घुटने का दर्द है यहाँ ठीक होता है, ऐसे ठीक होता है, लेकिन क्या उसने वो चीज़ खाई है? और यहाँ कोई भी चीज़ हम सिखाते हैं तो अपने अनुभव से सिखाते हैं। मैं अपना एक साथी शायद जुड़ा होगा सर, मैं एक बात साझा करना चाहता हूँ। 1.5 साल पहले वो फेसबुक फ्रेंड बना था मेरा साथी, और 8 महीने पहले उसके पापा को अटैक आ गया, और वो मेरे स्टेटस देखता था। वो स्टेटस देखते देखते जैसे मेरी कंडीशन थी सेम उसी कंडीशन में उसने फ़ोन करा, भाई मेरे पापा एडमिट हैं, और 2 डॉक्टर अपने साथ लिए बैठा था वो बंदा। कभी सेशन में आएंगे तो मैं रिजल्ट शेयर करवाता हूँ उनसे। तो 2 डॉक्टर जो जैसे जैसे मेरी बात चलने लगी सर, 1 घंटे मेरी बात ही चलती रही। वो बोले भाई इतना तो इस डॉक्टर ने भी नहीं बताया, जयपुर का सबसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उसके पापा का, कि इतनी चीज़ देखो, इलाज तो डॉक्टर से ही करवाओ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैंने यहाँ से सीखी हैं। मैंने जो बात बताई, इन्होंने भाई तो फंस गए, स्टंट डलवा लिए पापा का, ये तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इतनी बातें पहले पता होती ना, नहीं डलवाते स्टंट। तो सर वो मोटिवेट होके सर 3 दिन से मेरे पीछे पड़े हैं, और फेसबुक से वो अपने सेशन में आ रहे हैं। अभी सुरेश चौधरी के नाम से जुड़ेंगे, और मैं अगर ये नेगेटिव हो जाऊं सर, क्या रोज़ वही पानी की बातें, वही कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, एमिनो एसिड, और ये बोल दिया मैं हवा में उड़ने लगी, मेरा ये बढ़ गया, मेरा वो बढ़ गया। सर ये रिजल्ट है ना आत्मा से निकलते हैं, और आत्मा से जो चीज़ निकलती है ना, मैं तो सही बताऊं, कल शाम को आशा जी बोल रही थी ना, तब भी मेरे आंसू आ गए थे, और आज सुबह आशा जी बोल रही थी, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने वीडियो ऑफ कर ली। और मैं 3 बजे ड्यूटी से आता हूँ सर, लेकिन जो आप लोगों ने एक मुहिम चलाई कि 4:30 बजे का अलार्म, 4:30 बजे सर आप लोगों को, मतलब आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं ना, उसी में ये हो जाता है, दिन अच्छा निकलता है कि मैं वो सारी दुनिया छोड़ के कि भाई आजा छुट्टी है पार्टी करेंगे, और फिर उस पार्टी में दारू पीते और चिकन खाते और इतनी चुगली करते, दुनियादारी की इतनी चुगली करते कि सारी दुनिया का ठेका हमने ही ले रखा है। और अब सर सिर्फ सेहत से अलग मैं कोई बात नहीं करता, मैं 1 मिनट भी अगर खड़ा होना है मेरे पास तो खड़े हो भाई, नहीं होना है तो भाई अपनी राम राम। आगे बढ़ना है। वो चरणजीत सर की जो उस दिन सेशन अटेंड करा उसने तो बिल्कुल ही बदल दिया। मेरे घर में सर 3.5 साल से टीवी नहीं चलता। जो चरणजीत सर ने बोला ना कि टीवी में टाइम खराब कर रहे हैं, वो तो अपने पैसे कमा रहे हैं। और मैं भी ऐसे कंटेंट डालता था यूट्यूब पे, मोनेटाइज होया चैनल मैंने बंद कर दिया, क्योंकि सर अपनी कुछ भी झूठ डाल दी उसमें अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में। तो सर उसको देख के कोई अपनी चीज़ को यूज करे तो सर वो उसके साथ धोखा है। 4 चैनल सर ऐसे ऐसे बंद कर दिए मैंने। 22,000 रुपये लगा के यूट्यूब क्रिएटर का मैंने डिप्लोमा करा कि इसमें हाथ आजमाते हैं नौकरी के साथ साथ।
चैनल सर मैं मोनेटाइज भी हो गया, 22-23 हज़ार फॉलोवर भी हो गए थे, लेकिन सर गलत काम नहीं करा जाता। अब भी मैं अपनी बड़ाई नहीं मारता, 17,000 फॉलोवर है मेरा पेज। मैं अपने सेशन में किसी के साथ मैंने साझा नहीं करा है और नहीं करूँगा। वो मेरे पेज पे 17,000 फॉलोवर है, लेकिन कभी उस पे सेहत की बात नहीं डाली है। लेकिन अब सर मजबूर हूँ, अब डालना शुरू करूँगा, क्योंकि अपनी पढ़ाई लिखाई तो सर देखो लगभग बंद होगी। ये आप एक बार देखोगे तो मेरे हमेशा मेरे साथ में ये चीज़ें रहती हैं। मेरा बैग देखोगे, बैग में भी ये चीज़ें होती है। आप लोगों ने आग लगा दी कि झील होनी चाहिए अंदर, कुछ सीखने की झील होनी चाहिए। झील मतलब आग होनी चाहिए कि सीखने की आग। हो सकता है सर 99% नंबर लाने वाला बच्चा कामयाब ना हो, और हो सकता है सर नकलची आगे निकल जाए। लेकिन मेरी सोच ये है सर, 99 वाला कभी छाएगा तो अच्छा ही छाएगा। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले लिया सर, बातें बहुत है बोलने के लिए, लेकिन मैं देवेंद्र सर का, संजय सर का और आप लोगों का सर इतना प्यार मिलता है यहाँ, एक दूसरे की इतनी प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। बाकी तो सर पड़ोसी ने देख के राजी नहीं। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज़ मिली है भाई, सुबह संडे को तो निर्मला जी आती है ना, तो इस सेशन में 50 बंदे ऐसे होंगे, निर्मला काटेगी, वाह चुटकुले सुनाओगी भाई, दिन बना देगी। परमिला जी वर्कआउट करवाते हैं, देवेंद्र सर वर्कआउट करवाते हैं, या मनीषा जी करवाती हैं। देखो पूरी मेहनत देते हैं। जितेंद्र सर ने एक दिन बोला था कि वेलनेस कोच अपनी मेहनत से वर्कआउट करवाता है। हो सकता है सर मेरे जैसे की कंडीशन अलग है, मेरा तो लाइफस्टाइल ऐसा है, 3:30 बजे उठना सर सबके बस की बात नहीं है, और पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन पूरी सपोर्ट है फैमिली की। 3:30 बजे मेरी घरवाली साथ उठती है, अब तो फ्रेश पिलाती है, नहीं तो पहले चाय पिलाती थी, चाय पी के जा, और साथ में कुछ ना कुछ ऐसा बना देती थी। मोटा बनाने में उसका भी हाथ है, लेकिन जागरूक नहीं थे। खा ले पेंट ना डटती, खा ले, वही पेंट इसी डटन लगी, सारी नहीं आई, मोटा हो गया। वही सारी फिर संजय सर ने, देवेंद्र सर ने फिर सारी पतली करवा दी, फिर सारी नहीं आई। लेकिन अब वाली आई है ना, तो कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है सर। मेरा पेट होता था, मुझे कोई टोकता था, मेरे गांव में टोकते थे कि तेरा पेट निकल आया भाई, इसको कम कर। मुझे ये लगता था कि खाते पीते घर वाले हैं, ऐसे ही निकलता है तो। और अब कोई भी दिख जाता है ना, आग लग जाती है, अरे मेरा कार्ड ले ले भाई, कम करवा दूंगा। अब वो मुझे मेरे अंदर जो फीलिंग देना, वो मैं कहाँ से मोटा हूँ, पेट तो है। अरे पेट में है क्या, पेट में सब कुछ है भाई। ये पेट चलता ही इस चीज़ से, आते हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, पित्ताशय है, और जठराग्नि है, सब कुछ है तो पेट में ही। तो सर ज़्यादा टाइम ले लिया, थैंक यू सर, थैंक यू। लाजवाब रिजल्ट है, और थैंक यू कहना चाहूँगा पूरे सेशन का। थैंक यू सर। थैंक यू जगी सर, थैंक यू। आप नॉलेज, आपके अंदर नॉलेज का भंडार है। आप पता नहीं